नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेना में हुआ है जबरदस्त परिवर्तन। क्या अब सेना की होगी पेंशन बंद? जवानों को मिलेगी 1 साल की स्टडी लीव। 30% जवानों की बढ़ेगी रिटायरमेंट एज। चलिए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारतीय सशस्त्र सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में लगातार बढ़ते पेंशन के खर्चे को कम करने के लिए अब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार हो रहा है। तीनों सेना उन एरिया की पहचान कर रही है कि जहां रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 58-60 साल की जा सकती है। 1 साल के एजुकेशन लीव पर भी विचार है। इस प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है कि रिटायरमेंट से पहले जवानों को 1 साल कॉलेज एजुकेशन दी जाए या फिर उन्हें 1 साल की स्टडी लीव दी जाए, जिसे वह अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सके। फिर जब वह रिटायर हो तो उन्हें पेंशन की बजाय एक मुश्त कुछ रकम दी जाए, जिसे वह सेटल हो सके और अपनी क्वालिफिकेशन के साथ दूसरा रोजगार कर सके। आगे इसमें बताया कि एक प्रस्ताव उन्हें रिटायरमेंट से पहले रोजगार के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने का भी है। और इसमें आगे कहा गया कि एक दशक में पेंशन बजट 3.5 गुना बढ़ा। डिफेंस का पेंशन बजट 1 दशक में 3.5 गुना बढ़ा है, जिसे कम करने पर विचार किया जा रहा है। रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और रक्षा मंत्रालय ने से पूछा कि क्या मंत्रालय के पास लगातार बढ़ती पेंशन लायबिलिटी को कम करने का कोई रास्ता है। क्या मंत्रालय ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आगे इसमें बताया गया कि शुरुआत में 30% फोर्स की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने समिति को बताया कि तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि अगर हम रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा देते हैं तो खुद पेंशन का बजट कम हो जाएगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किस किस एरिया में लोग लंबे वक्त तक सर्विस में रह सकते हैं। हमने कुछ एरिया की पहचान की है जहां रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा सकती है। सीडीएस के मुताबिक तीनों सेनाओं से इस बारे में पूछा है और एरिया की पहचान करने को कहा गया है। सीडीएस ने कहा कि कोशिश है कि हम कम से कम शुरू में 30% फोर्स की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 58 से 60 साल तक करें, जैसा कि दूसरे सुरक्षा बलों में लागू है। आगे इसमें बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी आउटसोर्स करने पर विचार। इसके अलावा तीनों सेनाओं में इंटीग्रेशन, एकीकरण और ज्वाइंट मेनशिप संयुक्ता से भी बजट कम होने की उम्मीद है। इससे मैन पावर भी बचेगी। सीडीएस ने बताया कि हम देख रहे हैं कि क्या हम मेंटेनेंस की ज़रूरतों को आउटसोर्स कर सकते हैं और क्या हम कुछ सर्विस प्राइवेट सेक्टर से आउटसोर्स कर सकते हैं। इससे बजट बचेगा, जिसका इस्तेमाल सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।